जब भी हम लोग बड़ा पाव घर में बनाते हैं तो हमें लगता है कि जो हम मार्केट से ख़रीद के खाते हैं, जो स्ट्रीट फूड हम लोग बाहर खाते हैं, उस तरह का स्वाद हमारे घर में नहीं आता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं बनाते। अब जो चटनी है, रेड वाली चटनी, ग्रीन चटनी तो सभी बना लेते हैं, लेकिन जो रेड चटनी है वो हमारे बड़ा पाव की जान होती है और उसी से सबसे अच्छा स्वाद आता है। तो आज वही चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने देखिए पैन रखा और उसमें हमने आधा कप मूंगफली डाल दी है। अब इसको हम मध्यम आंच पे रोस्ट करेंगे तब तक जब तक कि अच्छे से रोस्ट नहीं हो जाता। इसके छिलके क्योंकि हमको उतारना है, तो आप इसको चेक कर लें। जब इसके छिलके उतरने लगे तब आप समझिए कि आपका मूंगफली अच्छे से भुन चुका है। अब इसको एक निकाल लेते हैं प्लेट में और दोबारा उसी पैन को रखते हैं और उसमें हम आधा कप डाल देते हैं नारियल। ये कसा हुआ नारियल है, आप चाहे तो आपके पास सूखा नारियल ऐसे हो तो उसको भी पतला पतला कट करके आप इस तरह से भून सकते हैं। सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है धीरे धीरे, और इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक हम भूनेंगे। और जैसे ही इसका हल्का हल्का कलर चेंज होगा, इसको भी हम उतार के रख लेंगे। फिर वही पैन हम रखेंगे और इसमें हम डालेंगे कुछ सूखी मिर्चें। तो हमने करीब 10-15 मिर्चें डाल दी हैं और इसको भी हम कम फ्लेम पर ही इसी तरह से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा तब हम इसको भी उतार लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन। तो हमने बड़े बड़े लहसुन की कलियां ली है, इसलिए हमने 6 लहसुन की कलियां ली हैं। आपके अगर छोटे हो तो आप मात्रा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे और फिर इसको भी हम उतार के और रख लेंगे। अब सारी चीज़ों को हमने भून लिया है, तो अब हम लेंगे एक मिक्सर जार और सबसे पहले हमने इसमें डाल दिया है नारियल। अब नारियल को हम हल्का दरदरा पीस लेंगे और उसके बाद इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। दरदरा ही पीसना है क्योंकि हमको एक बार इसको दोबारा पीसना पड़ेगा, तो इसलिए आप इसको पूरी तरह से ना पीसें। अब इसी जार में हम डाल देंगे मूंगफली, और मूंगफली के छिलके देखिए हमने उतार लिए हैं। और अब इसको भी हम उसी तरह से दरदरा ही पीस लेंगे जिस तरह से हमने नारियल को पीसा है, और उसको भी हम इसी प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने नारियल निकाल के रखा है। उसके बाद हमने जो मिर्ची और लहसुन को हमने भून के रखा है, उसको भी हम इसी जार में डालेंगे। वो दोनों हम एक साथ डाल देंगे और दोनों को हम क्रश कर लेंगे इसी तरह से, जिस तरह से हमने मूंगफली और नारियल को क्रश किया है। तो हमने इसमें डाल दिया देखिए मिर्ची और लहसुन। इसको भी हम उसी तरह से चला लेते हैं पल्स मोड पे। अब ये सारी चीज़ें हमारी दरदरी कूट चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो मूंगफली और नारियल हमने पीस के रखा है उसको भी हम इसी में डाल देंगे, और फिर हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे जिससे हमारी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी बनेगी। तो सारे हमने इसमें देखिए डाल दिए हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है, और उसके बाद हमने इसमें कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, और उसके बाद आधा चम्मच हमने डाल दिया है अमचूर पाउडर। वैसे तो अमचूर पाउडर इसमें नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप डालेंगे ना तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब इसको हमने एक बार फिर से चला लिया है। चटनी देखिए हमारे रेडी हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। अब ये चटनी जो है, आप इसको जब उसके साथ पाव के साथ सर्व करेंगे तब आपका जो बड़ा पाव है बिल्कुल एकदम मार्केट जैसा ही बन के रेडी हो जाएगा। तो ये थी हमारी चटनी की रेसिपी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।